तीसरा सवाल देखते हैं इसमें से। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से कि एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुक्न 46 है। हिसाबी तसाउद का 10वां रुक्न 46, तो T10 मसावी 46, सिर्फ इसके लिए जो रहेगा n इज इक्वल टू 10 रहेगा। 10वां रुक्न 46 है, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि 10वां रुक्न 46 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। इसलिए A प्लस 9D मसावी हो जाएगा 46 के। और दिया हुआ उसके अंदर, ये दिया हुआ है सब, और क्या दिया हुआ है, 5वें और 7वें रुकन की जमा 52 है। 5वां रुकन S5 प्लस S7 पर मसावी हो जाएगा 5वां रुकन और 7वें अरकान की जमा, 5वां और 7वें अरकान की जमा। इसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन रहेगा, जमा के ऊपर मसला आ जाएगा तुम लोग का। जमा के ऊपर तुम लोग का थोड़ा सा मसला आ गया। जैसे मैं यहाँ पे तुम लोग को लिख दे रहा हूँ कि भाई 7वें रुकने की जमा और 5वें रुकने की जमा, ऐसा मत। 7वें रुकने की जमा इसका मतलब यहाँ पे 7 रुकन के 7 S7 मतलब 7 अरकान का मजमुआ, और S5 मतलब 5 अरकान का मजमुआ। तो ये नहीं लेना है हम लोगों को, जो जैसा लिखा हुआ है ना वैसा लेना है। क्या लिखा है कि 5वां रुकन, 5वां रुकन मतलब T5 जमा T7 मसावी होगा 52 के। ये दिया हुआ है। अब हल करना शुरू करेंगे हम लोग। मालूम क्या करना है, हिसाबी तसाद मालूम करना है। हिसाबी तसाउद क्या रहेंगे वो मालूम करना है, मतलब T1 T2 T3 डैश डैश ये मालूम करना है। अब इसको हल करना शुरू करें हम लोग कभी, अब कभी। तो जो दिया हुआ पहले वो लिख लिए। T10 दिया हुआ है, T10 इज इक्वल टू 46, और T10 होता है A प्लस 9D मसावी 46, और T5 जमा T7 मसावी 52। देयरफॉर T5 होता है A प्लस 4D, और T7 होता है A प्लस 6D मसावी 52। ये मसावत नंबर डाल, मसावत दे दो इसको, नंबर दे दो मसावत को। इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं, और इसको मसावत नंबर 2 दे देंगे अभी जब आगे हल होगा ये। इसलिए एक ए और एक ए 2A हो जाएगा मसावी 4A और 6D, 4D और 6D 10D हो गया मसावी 52। ये मसावत जो है 2 से तकसीम होती है, तो मसावत को 2 से तकसीम कर देते हैं। मसावत को 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम कर दिए इसको मसावत को, तो कितना हो गया ये 2A/2 जमा 10D/2 मसावी 52/2। इसको हल कर लिए। ये 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 का 2, 2 पंजे 10, 2 2 कैंसल। इसलिए A जमा 5D मसावी हो जाएगा 26 के। ये मसावत नंबर 2 हो गई। मसावत 1 और मसावत 2 हम लोग के पास है। आगे हल कर लेंगे इसको। और
तो मसावत एक में से दो नफी कर दो, मसावत एक में से मसावत दो नफी करने पर ए जमा 9D मसावी होगा 946 के, और ए जमा 5D मसावी होगा 26 के। नफी करे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा 4D। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और ये बच जाएगा 20। इसलिए डी मसावी हो जाएगा 20/4। इसलिए डी मसावी 4 पंजे 20 के। चार पंजे 20। डी की कीमत आ गई हम लोगों की, डी की कीमत आ गई, डी मालूम हो गया है। और आज तो रिकॉर्ड ब्रेक सिर्फ एक था पहले, अभी चला गया, दूसरा कोई आया है, आज कोई नहीं है। खैर या नहीं, तो डी की कीमत आ गई। मसावत में डी की कीमत रख देते, कोई मसावत में रख देते, एक में रखो, दो में रखो, कहीं भी रखो। लिख देते हैं मसावत दो में डी मसावी 5 रखने पर, मसावत दो सामने इसलिए उसमें रख देता हूँ। ए जमा 5D मसावी 26 कीमत रखे, ए की कीमत मालूम करना है। 5 ज़रब डी की कीमत 5 है मसावी 26, इसलिए ए जमा 5 पंजे 25 मसावी 26, इसलिए ए मसावी हो जाएगा 26 नफी 25 के, और इसलिए ए मसावी हो गया 1। ए की कीमत भी आ गई, डी की कीमत भी आ गई। तवातिर लिखेंगे हम लोग। तवातिर किस तरह से लिखेंगे, वो तवातिर पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। तवातिर तवातिर को लिखना इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डैश डैश डैश, 4 ही लिखना। ए कितना आया 1, ए प्लस डी कितना है, ए 1 है और डी 5 था। ए 1 2 ज़रब 5, ए 1 3 ज़रब 5 और डैश डैश डैश। अगला 1 कौमा 6 कौमा 1 जमा 10 1 जमा 15, 1 कौमा 6 कौमा 11 कौमा 16 डैश डैश डैश। तो हिसाबी तसाउद जो रहेंगे हम लोगों के, हिसाबी तसाउद क्या हो जाएगा 1 6 11 16 मतलूबा हिसाबी तसाउद। जब सवाल जो है इबारत में पूछा है तो जवाब भी इबारत में ही लिखना। इस बात को जरा बहुत ज्यादा जहन में रखना। इस चीज को जवाब आएगा मतलूबा हिसाबी तसाउद, उसको लिखने का है हम लोगों को। क्या लिखेंगे मतलूबा हिसाबी तसाउद, ऐसा तीर का निशान लगा देना कि मतलब इधर से रहेगा, ये पहला अदद, ये दूसरा अदद, ये तीसरा अदद, ये चौथा अदद और उसके आगे। इस तरह से कर लेना सवाल, तभी तुम लोग को इसको लिखने का रहेगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया करना। तो ये कल की सीरीज में से सवालात जो है एक हल हो गया है, तीसरा सवाल हल कर दिया मैं। आगे सवाल देखो, थोड़ा मुश्किल सवाल रहेगा ये, आगे के सवालात जो है थोड़े मुश्किल है, उसको पढ़ने की कोशिश करना, नहीं समझने की कोशिश करो। लेकिन 8वां सवाल देखो,
ये 8वां सवाल है। 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 है। मतलब तबई आदाद तो है, 8वां सवाल है, 8वां सवाल तबई आदाद हैं, लेकिन कितने हैं वो नहीं मालूम। 1 से लेके n तक का टोटल कितने आदाद है? वो 36 आदाद है, 36 है उनकी जमा। और वो कितने आदाद की जमा 36 होती है वो जरा से देख लो। तबई आदाद कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आदाद होते हैं ना। अगर तुम लोग सबकी जमा करने का है तो 1 में 2 मिलाए 3 हुआ, 2 में 3 मिलाए 6 हुआ, 6 में जैसे आदाद कैसे होते हैं ये तबई आदाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे आगे रहेंगे। अब कितने आदाद की जमा 36 होगी वो मालूम करना है हम लोगों को। यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने की जमा 36 होगी वो मालूम करना है। अब ऐसी हालत में हम लोग क्या करेंगे? जो दिया हुआ पहले तो दिया हुआ क्या है, हल करता शुरू करते हैं हम लोग। जब हल करना शुरू करते हैं तो दिया हुआ हम लोगों को ये है कि तबई आदाद है, तबई आदाद। उसमें कितने आदाद है वो मत पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है तबई आदाद का पहला रुकन जो होता है 1 होता है, और उसका मुश्तरक फ़र्क भी जो होता है वो भी 1 होता है। और कितने अरकान की जमा? मतलब एसएन जो है, एस अरकान की जमा, एन अरकान की जमा 36 दिया है। एन अरकान की जमा 36 दिया हुआ है, और उसको तुम लोग अभी हल करेंगे आगे। तो ज़ाब्ता तुम लोग लिख चुके थे इससे पहले भी। क्या लिख चुके थे कि भई तबई आदाद की जमा का ज़ाब्ता इससे पहले बताया गया था, तुम लोगों को कभी याद होगा तो बता देना। वरना जो आम ज़ाब्ता जो हम लोगों का लिखा हुआ है, वो आम ज़ाब्ते से ही हम लोग हल करेंगे। क्या कर सकते हैं, याद नहीं है तो। वरना जो है क्या करने का, एक ज़ाब्ता मैं लिख देता हूँ तबई आदाद का, लेकिन एन दिया ही हुआ नहीं है तो क्या करेंगे उसको? उसके लिए ऐसी हालत में हम लोगों को यही ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। एसएन सर मुझे दोनों। याद है। आप बोलो, चलो मैं लिख देता हूँ, उससे कर देता हूँ। ओके, ओके बोलो। एसएन इज इक्वल टू Sn is equals to n minus 1 upon 2 n+1 है कि -1 है? +1 है। ओके चलो ठीक, डजंट मैटर। अच्छा, अब एसएन जो है हम लोग को 36 दिया है। चलो जोरा को बाद में देखते हैं, पहले अपन आम ज़ाब्ते से करते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। एसएन 36 दिया हुआ है, n मालूम करना है, a 1 है, n मालूम करना है, और d भी 1 है। इसको आगे हल करें, ये 2 इधर आ जाएगा, ज़र्ब कर देगा, ये रहने दो। 36 ज़र्ब 2 मसावी n बचा यहाँ से। इसको आगे हल करें, 2 हुआ, और इसको हल करेंगे 1 से, इसको ज़र्ब करेंगे तो n-1 ही रहेगा वो। इसलिए ये 72 हो गया मसावी। इसको आगे हल करें, ये n का n, इसको आगे हल करें क्या हो जाएगा? 2 में से 1 माइनस करें तो 1 + n हो गया। इसलिए ये 72, और ये क्या हो गया? n² + n, है ना? आगे हल होगा और मुरब्बई मसावत बन गई। तो मुरब्बई मसावत बन गई। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n² + n -72 मसावी 0। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, मतलब तुम लोगों को मुनाफी 72 है, 72 को दो ज़र्ब देखने का है कि जिसकी जो आदत लेने का, जिसकी ज़र्ब करने पर 72 आना चाहिए और नफ़ी करने पर 1 आना चाहिए। तो 9 और 8, यहाँ नफ़ी है, देखो यहाँ टेक्निक देखो, ट्रिक देखो, यहाँ नफ़ी है तो यहाँ माइनस आएगा, बड़े अदद पे माइनस आएगा। यहाँ नफ़ी है इसलिए बड़े अदद पे माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये अदद नहीं आएगा, ये अदद नहीं लिखना है। n² + 8n -9n नफ़ी 72 मसावी 0। जोड़ी बनाए, जोड़ी बना लिए, यहाँ से मुश्तरक निकलेगा n, बचेगा n जमा 8 माइनस कॉमन बचा 9, बचा n + 8 मसावी 0। इसलिए n + 8
और n नफी 9 मसावी 0, और आगे हल हो जाएगा अपना, आ गया आसानी से। लेकिन जरा से जहां ध्यान देना, इसलिए n इज इक्वल टू -8 और n इज इक्वल टू 9। नफी 8 तभी अदद नहीं रहता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग गिनती पढ़ते तो सीधी सीधी पढ़ते, जमा में लेते, नफी 8 नफी 9 नफी 10 ऐसी तो गिनती पढ़ते ही नहीं है, इसलिए तब अदद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ना काबिल कबूल। इसलिए कितने आदात की जमा रहेगी, 9 आदात की जमा जो रहेगी, 9 आदात की जमा, 9 आदात की जमा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, देखो यहाँ पे, यहाँ पर ये यहाँ देख लो, करेक्शन कर लेना इसमें, यहाँ पे आएगा ये नफी रहेगा, ये जमा रहेगा, बड़ा अदद जमा में रहेगा, छोटा अदद माइनस में रहेगा। करेक्शन कर लेना इसमें, तब ये माइनस, ये 9, इसलिए इन 9 आदात की जमा, 9 तबई आदात की जमा 36 होगी। जवाब 9 आया है ना हम लोग का। ये माइनस नफी 8 नफी 9 नाकाबिल कबूल, इसलिए n इज इक्वल टू 8, 8 तबई आदात की जमा 36 होगी, 8 तबई आदात की जमा 36 होगी, याद रखना, थोड़ा सी करेक्शन हो गया इसमें। आगे अभी इसी तरीके से जवाब कितना आया, 8 आया, अब यहाँ से भी जवाब 8 ही आएगा। अब वो किस तरह से हल होगा जरा चेक कर लो, ये ज़ाब्ता इसने आप लोगों को बताया हुआ है कि जोहरा ने, और जोहरा के हिसाब से, ज़ाब्ते के हिसाब से करते हैं हम लोग। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 और 36 ज़र 2 बराबर n स्क्वायर प्लस n, इसलिए n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग का एक जैसा हो गया, इसके आगे भी वैसे ही हल होगा, इस तरह से इसको तुम लोग को हल करना है, मतलब तो आगे हल करके दिख लो लगे तो, जैसे इसको जैसा हल किया हुआ है वैसे इसको भी हल करना। और अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल इसमें से कोई बचा है क्या? हाँ, इसको ही लेके आते सवाल को, आगे लाते हैं इसको, उतारने का होगा तो उतार लिया करो सवाल। हाँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ मैं, सवाल लिख लिया करना, लेकिन लिखेंगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं। ये उतार लो, सवाल उतार लो। तीसरा कौन सा सवाल था ये, मैं तो भूल भी गया, 8वां सवाल था, यहाँ लिखा 8वां सवाल। अब इसको जैसे तसली कर लो ना, टैली कर लो ना, देखो यहाँ पे इसकी तसली कैसे हो जाएगी, ये 8 अरकान की जमा, मतलब 1 से लेके 8 तक की जमा करेंगे तो तुम लोग को कितना जवाब आना चाहिए, 36। तो एक में ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 2 मिलाए कितना हुआ 3, 3 में 3 मिलाए कितना हुआ 6, 6 में 4 मिलाए कितना हुआ 10, 10 में 5 मिलाए 15, 15 में 6 मिलाए 21, 21 में 7 मिलाए 21 में 7 मिलाए 28, और 28 में 8 मिलाएंगे तो 36, ये जवाब आएगा। तो इस तरह से जमा, ये साइंसदान जो था एक गौस नाम का, मैं रियाजी था, उसने ये ज़ाब्ता निकाला था जब बेचारा स्कूल पढ़ रहा था वो, उस वक्त के ज़माने की बात है।
अभी अपनी तो स्कूल ही नहीं चढ़ रहे थे, तुम लोग सोचेंगे भी क्या है ना। आगे देखो, सवाल देखो। अब आगे हल करते हैं सवाल को। इसमें से कौन सा सवाल तुम लोगों को करा दूं, अब तुम लोग की फरमाइश के ऊपर है। तुम लोग स्टार बने हुए सवाल ही बोलेंगे, और वो बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल है, बता दूंगा, लेकिन इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है बहुत सारे सवाल पे। इसमें से कोई सवाल किसको पूछने का है तो पूछ लो। 11वां। कौन सा? 11? 11? हाँ सर। 11वां, चलो देखो 11वां सवाल, जरा ध्यान से देखना इसको। अब इसको तुम लोग को क्या करना पड़ेगा मालूम क्या, जरा कॉन्सेंट्रेशन यही रखना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी दूर देर के बाद ना इसको लिखते जाना, समझे। ये सवाल बड़ा भी है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको लिखते जाना 11वें सवाल को। देखो, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए है, लिखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन, हल करता हूं मैं, 11वां सवाल हल कर रहा हूं। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन, ध्यान से देखना, T1 इज इक्वल टू ए, और T1 को ही बोला जाता है ए, पहला रुकन। दूसरा रुकन T2 मसावी है बी के, है ना। और तीसरा रुकन सी है। तीसरा रुकन क्या है? सी। अच्छा, अभी तीनों अरकान की जमा बोला है, तीनों अरकान की जमा बोला है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, तीसरे रुकन को क्या लिख लेते हैं कि टीएनसी है। टीएनसी, ये चीज को जरा से यहाँ समझना है। और साबित क्या करना है कि तीनों अरकान की जमा, ये साबित करना है। साबित कीजिए कि तीनों अरकान की जमा हम लोग को साबित करना है। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हम लोग को साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा? साबित ये करना पड़ेगा कि टीएन इज इक्वल टू, सॉरी एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू आएगा हम लोग का जवाब ए जमा सी और बी जमा सी माइनस 2a बटे 2 ब्रैकेट में बी माइनस ए। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग तो जमा का जाब्ता इस्तेमाल करने का, हम लोगों को जमा का जाब्ता इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को चाहिए ए और डी। अभी ए तो मालूम है, डी मालूम नहीं है, तो हल में सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। जवाब हल करने के लिए हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि T1 इज इक्वल टू ए है हम लोगों का, और जो कि ए है, ए मसावी ए है। और डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू पता है, अगला रुकन, अगला रुकन मतलब दूसरा रुकन में से पहला रुकन माइनस कर देंगे। तो दूसरा रुकन जो है हम लोगों का क्या है? दूसरा रुकन बी है, और उसमें से पहला रुकन ए माइनस कर लिए तो डी आ गया हम लोगों के पास। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज, बी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू डी, डी फॉर डॉग, डी इज इक्वल टू आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें? अब हम लोगों को करना है कि अरकान की तादाद मालूम करना जरूरी है। जब तक कि अरकान की तादाद नहीं मालूम करेंगे तो हम लोग एन की कीमत रख नहीं पाएंगे, एन की कीमत नहीं रख पाएंगे ना। एन की कीमत रखने के लिए तो ज़ाब्ते में तो किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, एस एन में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? एन की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग के पास मालूम हो गया, ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया, अलबत्ता एन मालूम नहीं है। अब एन मालूम करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे देख चुके कि भाई ज़ाब्ता तो हम लोग को पता है, हम लोगों को यहाँ पे हम लोग समझ के मालूम कर लिए कि टीएन तो दिया है। अब इसी टीएन को पकड़ के हम लोग एन मालूम करेंगे, इसी टीएन को लेके एन मालूम करेंगे। अब क्या करेंगे? टीएन का ज़ाब्ता लिखेंगे। टीएन इज इक्वल टू, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन जो है वो सी दिया है, और ए तो ए है, और एन पता नहीं है, एन हम लोग को नहीं पता है। एन का एन लिखेंगे -1, और डी मालूम करें हम लोग जो, वो बी माइनस ए है। ये जरा सी कंफ्यूजन है यहाँ पे थोड़ा सा ये। अब तो हम लोग जो है इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जाने दो, क्या करो अब यहाँ पे ये इसको प्लस कर रहा है। अब क्या करो, बराबर की उस, और ये दोनों जो एक दूसरे को जरब कर रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे को ज़र्ब कर रहे हैं। 2 ब्रैकेट हो गए। 2 ब्रैकेट को जो थोड़ा आसान कर लेते हैं, यहाँ पे इसको जरा से हटा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 2 ब्रैकेट दिखेगा, नहीं तो ज़्यादा ब्रैकेट दिख रहा था, है ना? अब इसको ये इसको प्लस कर रहा है, अब क्या करेगा, इसको इधर लेके आ गए तो माइनस करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी नफ़ी ए मसावी हो जाएगा n-1 और b-a, है ना? अब क्या करो, यहाँ से तुम लोग इसमें ये एक में से, दोनों में से कुछ भी एक, दोनों में से कुछ भी एक को नसबनुमा में लेके आ जाओ। इसको मत लाओ, क्योंकि इसको लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसको ज़र्ब कर रहा है, ये इधर आके बराबर की इस तरफ आके ये इसके नसबनुमा में चला जाएगा, मतलब तकसीम करने लग जाएगा। इसलिए सी नफ़ी ए बटे बी नफ़ी ए मसावी हो जाएगा n-1 के। हो गया? अब तो आसान हो जाएगा, n को यहीं छोड़ दो, n को तुम लोग यहीं रख दो, n को कभी यहाँ रख देते हैं, तो अब ये जो है, ये n जो है 1 जो है n के साथ में प्लस कर रहा है, अब इधर जाके यहाँ पे जब आएगा तो प्लस करेगा, इसलिए सी नफ़ी ए बटे बी नफ़ी ए प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर 2 कसर हो गई, इसी कसर फर्ज करो कि भाई 1 है, तो तिरछी सब कर लिए, तो सी नफ़ी ए जमा ये इसको इधर चला जाएगा, ये इसको ज़रब करेगा, है ना? इसको ज़रब करेगा, तो एक मिनट इरेज़र निकाल लो, ये इरेज़र आ गया, जमा 1 में, जैसे यहाँ पे इसको अलग से हल करके देखता हूँ मैं, अलग से हल कर देता हूँ। क्या अलग से हल कर देता हूँ? सी माइनस ए है बटे बी माइनस ए जमा 1 है। अब इसको आगे हल करें तो सी नफ़ी 1 जमा बी नफ़ी ए बटे 1, मतलब बटे 1 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए। अब ये आगे और हल होगा, क्या होगा, ये 1 ए है, ये 1 ए है, तो कितना ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, है ना? ये माइनस ए और ये माइनस ए, 2 ए हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी प्लस बी प्लस सॉरी माइनस 2 ए बटे बी माइनस ए। वही चीज़ यहाँ पे हल करने का, आगे इसको इसी हल करने का, यहाँ पे एन की कीमत लाएंगे, एन की कीमत लाएंगे तो अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बी नफ़ी ए बटे बी नफ़ी ए मसावी एन के। इसलिए फिर कीमत हल करा तो अब वो जवाब आ गया, क्या आ गया, सी जमा बी नफ़ी 2 ए, कैसे लाया वो तुम लोग को वहाँ पे हल करके बताया हूँ मैं, और बी माइनस ए। अब एन की कीमत आ गई, अब एन इतना बड़ा है, एन इतना बड़ा है, तो अभी हम लोग कल छोटा छोटा एन रखते थे तो समझ में आता था, अब तो इतना बड़ा एन आ गया, एन की कीमत आ गई बी प्लस सी माइनस 2 ए बटे बी माइनस ए। याद रखो हाँ, अभी एन भी आ गया, अब एन भी आ गया आप लोग का। अब आगे जो है, अब सीधा सीधा जो हम लोग ज़ाब्ता लिखेंगे, कौन सा ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ता लिखने के बाद जब हम लोग ज़ाब्ता लिखेंगे एस एन का, एस एन मसावी होगा एन बटे 2 और ज़ाब्ता है 2 ए प्लस n-1 b। एस एन मालूम करना है और n जो है, n मालूम कर चुके हैं, जो मालूम करने के बाद हम लोगों को मिला था c प्लस बी माइनस 2a बटे b नफ़ी 1 और ये बटे 2। ये थोड़ा सी कंफ्यूजन, यहाँ पे थोड़ा सी झंझट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और फिर उसके आगे 2 ए का ए रहेगा जमा ए का ए रहेगा, मतलब ए की कीमत ये है, और फिर यहाँ पर एन, एन क्या है, एन फिर मसला कि सी जमा बी नफ़ी 2 ए बटे बी नफ़ी ए, है ना, माइनस 1, ये कॉस खत्म हुआ, और मैं तो थोड़ी देर के वास्ते डी नहीं रखता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए इसको डी रखता हूँ, डी को बाद में लेके जाके, डी का किस्सा बाद में शुरू करेंगे, डी को आगे हल करेंगे बाद में,
पहले जो है ना ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले जो है वो ब्रैकेट ओपन करके इसको सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद उसको आगे का देखते हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही छोड़ देता हूँ, ये इसको भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, या तो इसको ऐसा एक बार लिख के रख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं इसको अलग हल कर रहा हूँ, देखो मैं इसको अलग हल करता हूँ, अलग हल करके बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इसको हल करा, सी जमा बी नफी 2a बटे मतलब तकसीम बी नफी ए, और इसको तकसीम किया 2 से। इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको हल करा, सी जमा बी नफी 2a बटे बी नफी ए, ज़र्ब को तकसीम को ज़र्ब में कन्वर्ट कर दूंगा तो आगे वाला माकूस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माकूस 2 का माकूस 1/2। अब इसकी इसकी ज़र्ब कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी जमा बी नफी 2a बटे 2 कौस में बी नफी ए। अब यही चीज जो है मैं इतनी स्टेप ना बढ़ाते हुए, कभी मैं इसको ऐसा हल करूंगा इसमें तो 2 स्टेप बढ़ जाएगी। अब हम लोग जो है डायरेक्ट इसकी जगह पे कीमत रख देंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये रख देंगे। क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे जवाब, हम लोग का जवाब आ जाता है यहाँ पे सी जमा बी नफी 2a बटे 2 कौस में बी नफी ए के। अब आगे, अब क्या करूं, इसको भी आगे से हल कर देता, थोड़ा सीधा उतार लो तुम लोग इसको, हाँ उतार लो बोल रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा हल कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये कैसे हल होगा, ये इसको डायरेक्ट करेंगे अपन ना, सी जमा बी नफी 2a बटे बी नफी ए -1। इसको आगे हल करा, सी जमा बी नफी 2a माइनस, ये इसको इधर से लाके माइनस बी माइनस ए बटे बी नफी ए, आगे हल करा, सी प्लस बी -2a माइनस बी प्लस ए बटे बी माइनस ए। ध्यान देना जब बात पे, जरा ध्यान रखना। अब ये माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस बी प्लस बी जो है ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, यहाँ से बचा सी और -2a प्लस ए बटे बी माइनस ए। आगे हल होगा, ये अलग से कर रहा हूँ, वो जो स्टेप बढ़ती जाएगी आगे, उसके अंदर कभी करेंगे तो। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बटे बी माइनस ए, बचा यहाँ से इतना, सी माइनस ए और बी माइनस ए, इतना बचा। अब यहाँ पे लिख देता इसको मैं, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, क्या बच गया देख लो यहाँ पे, इसको हल करने के बाद क्या मिला, सी माइनस ए और बी माइनस ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2a जमा, इसको हल करके लेके आया था मैं, ये डी बचा अभी वहां पे, वहां से कीमत आई, कौन सी कीमत आई थी, सी माइनस ए, सी माइनस ए बटे बी माइनस ए। और अब डी की कीमत रखता हूँ, अब डी की कीमत रखता हूँ, डी की कीमत आई थी हम लोगों की, डी की कीमत कहाँ गई देखना पड़ेगा ना, बी माइनस ए है शायद, डी की कीमत, डी की कीमत बी माइनस ए जर्ब बी माइनस ए। आगे हल होगा, सी जमा बी -2a बटे 2b माइनस ए 2a जमा सी माइनस ए, सी माइनस ए दूसरा ब्रैकेट बी माइनस ए बटे बी नफी ए। अब क्या होगा, ये तो हाल ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना,
आगे हल करना पड़ेगा इसको। इधर कहाँ गया, थोड़ा सा आगे देखो। अब क्या करेंगे, 2b अब ऊपर से, यहाँ से इतना अलग है, इतना अलग है, इतना ये अलग है। तो इसको तुम लोग यहाँ से इसको काट सकते हो, इसको काट दो, बचा क्या देख लो, c जमा b माइनस 2a बटे 2b माइनस a, और यहाँ से बचा 2a जमा c माइनस a। अब आगे, अब आगे क्या करेंगे, दो ब्रैकेट हो गया, दो ब्रैकेट इस तरह से, c प्लस b माइनस 2a, और एक ब्रैकेट ये है, और एक ब्रैकेट ये है, 2a प्लस c माइनस a, और नीचे बचा हम लोगों का 2b माइनस a। अब या तो फिर तुम लोग इसमें से कॉमन कुछ निकालो, या तो फिर तब तुम लोग क्या करेंगे, इसको तुम लोग सोच के जवाब दो। यहाँ से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लो, कॉमन निकलता है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दो, दो ब्रैकेट है ये, क्या करेंगे बोलो। मैं आगे हल कर देता हूँ, इसको आगे हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अब इसमें से क्या कर दो तुम लोग, इसमें से कॉमन निकाल लो, c प्लस ए, सी प्लस ए कॉमन निकाल लो, c प्लस ए कॉमन निकल जाएगा, तो c प्लस ए कॉमन निकल गया, बचेगा नीचे का, तो नीचे का जो बचा है वो 2b माइनस ए, और ऊपर बच जाएगा b प्लस सी माइनस 2a, ये ऐसे इतना बच जाएगा। और कभी नहीं, कभी ये समझ में नहीं आता है, इसको अलग से हल करके समझ में नहीं आता है, तो फिर आगे जो है, जो तरतीब से कभी करे तुम लोग इसको, तो तरतीब से देख लो किस तरह से आगे हल होगा। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक तो इतना हल होगा, ये इतना मिटा देते हैं, ये इतना जो है एन तक का मालूम करते हैं, एन तक का मालूम करते हैं, ये यहाँ तक का मालूम, ज़ाब्ते तक का मालूम कर लो, और इतना जो है इतना काट दो लगे तो, कभी नहीं समझ में आ रहे तो अलग अलग से जो करके रखिए, लेकिन कर लेना तो अच्छा रहेगा, जवाब आएगा इसी, इतना उड़ा देता हूँ। अब यहाँ से फिर से देखो, इसमें कीमत रखते जाओ, कीमत रखते जाओ, इसके अंदर एन की कीमत रख दिया मैं, एन की कीमत रख दिया बी प्लस बी जमा, ये यहाँ तो इतना तो आगे इतना तो आगे आया ही था, बी जमा, सॉरी, एन की कीमत बी जमा सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी जमा सी माइनस 2a बटे बी माइनस ए, बी जमा सी माइनस 2a बटे बी माइनस ए, और ये बटे 2 के, इसके आगे हल होगा 2a जमा एन की कीमत जो है रखे हम लोग, बी जमा सी माइनस 2a बटे बी माइनस ए, और ज़र्ब आगे डी की कीमत रख दी है, डी की कीमत ये पूरा इतना पूरा, डी की कीमत रख दी है, डी की कीमत आ गई हम लोगों की बी माइनस ए की, ये आगे हल होगा, कीमत रख दी है, आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हल करके बताए थे तुम लोग को, ये 2 यहाँ आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 बी माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी प्लस सी माइनस 2 ए हो जाएगा। और आगे इसको हल करेंगे, जब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस 1, और कॉस में बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और ज़र्ब ये एक स्टेप थी यहाँ की, इसको भी काट देता हूँ।
ज़र्ब बी नफ़ी ए। अब ये बी नफ़ी ए और ये बी नफ़ी ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो ये आगे इस तरह से हल होगा। मसावी बी जमा सी माइनस 2a बटे 2b माइनस ए, और ये हो गया 2a कैंसिल हो गया था वहाँ पे, 2a प्लस बी यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है इसको ज़र्ब करेगा यहाँ से ऐसा। तो आगे देख लेना किस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ये माइनस बी हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस बी और प्लस ए। ओके, अब यहाँ से ये पूरा हो गया। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो, इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2a माइनस 2a और प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, देख लो यहाँ पे सिर्फ, हाँ ध्यान से देखो, ये b जमा सी माइनस 2a बटे 2b माइनस सी, बचा सिर्फ यहाँ से c माइनस सी प्लस ये c और ये प्लस ए, सी प्लस ए। और यही प्रूफ करने का था हम लोगों को, और इसको तरतीब से कभी हम लोग लिख लेंगे तो जवाब आ जाएगा। इसको उतार लो तुम लोग, एस एन इज इक्वल टू बी जमा सी माइनस 2a बटे 2 बी जमा सॉरी बी माइनस सी, और ये सी जमा ए। अब ये कॉस को इसको पूरे को ज़र्ब करने का रहेगा, पूरे को ज़र्ब करे तो पूरे को ज़र्ब करे तो ज़र्ब कर दो, या तो फिर इसको दो दो ब्रैकेट बना के लिख दो, दो ब्रैकेट बना के लिख दिए, सी प्लस ए बना दिए एक ब्रैकेट लास्ट में जैसे उसमें आया था, और बी प्लस सी माइनस 2a ये दूसरा ब्रैकेट, और नीचे 2a बी माइनस सी। तो इसको उतारने का तो उतार लो तुम लोग को, तो पीछे जाके उतारने का होगा तो उतार लो। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ लगे तो, इसको उतारने का होगा तो उतार लो, और कोई सवाल पूछने को तो पूछ लेना। भाग गए सब तो, जोहरा है, आजम है, बाकी तो सब भाग गए। अरे वो स्क्रीन नहीं दिख रही है रे।